नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोकन अपडेट्स चैनल पर, जहां मिलती है TUFT, ट्रेजर NFT और ट्रेजर चेन से जुड़ी हर सटीक और वेरीफाइड जानकारी सबसे पहले। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बातें करने जा रहे हैं। 8 नवंबर के विड्रॉवल का पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा, नोवा NFT ऐप से क्या होगा, TUFT और USDT में विड्रॉवल कैसे मिलेगा, और अगर CEX लिस्टिंग या ट्रेजर चेन लाइव नहीं हुई तो क्या होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी ऑफिशियल अपडेट मिस ना करें। दोस्तों, आपको आज जो जानकारी देने वाले हैं ये पूरी जानकारी और एनालिसिस टोकन अपडेट्स चैनल का खुद का अनुमान है, जो हमने पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व और लॉजिकली समझकर लगाया है। ये किसी ऑफिशियल कंपनी अनाउंसमेंट पर आधारित नहीं है। हमारा मानना है कि सिस्टम इसी पैटर्न पर काम कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही हो। कंपनी अपने इंटरनल डेवलपमेंट और लिस्टिंग स्केड्यूल के हिसाब से बदलाव कर सकती है। यह अनुमान समझ के आधार पर लगाया गया है, इसलिए इसे ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं बल्कि एनालिसिस के रूप में लें। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जब ट्रेजर NFT ने विड्रॉवल बंद किया था उस समय यूज़र्स के वॉलेट्स में जो बैलेंस था वो USDT में था। बाद में कंपनी ने बैकएंड में अपडेट किया और उन पुराने बैलेंसेस को NFTs में कन्वर्ट कर दिया। ये NFTs आपकी पुरानी होल्डिंग्स का डिजिटल प्रूफ हैं। इनकी वैल्यू कम नहीं होती क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन जब आप इन्हें स्टेक करते हैं तो इनसे TUFT में इनकम जनरेट होती है। NFTs अभी कंपनी के इंटरनल ब्लॉकचेन सिस्टम में हैं। ट्रेजर चेन अभी पब्लिक लॉन्च नहीं हुई है, इसलिए मिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। जब ट्रेजर चेन ऑफिशियली लाइव होगी तब ये NFTs ब्लॉकचेन पर मिंट होकर वेरीफाई होंगी। अब ऐप में मिंट, ऑक्शन और कलेक्शन जैसे ऑप्शंस दिखते हैं, लेकिन अभी लॉक्ड हैं। मिंट से NFTs ऑफिशियली चेन पर जाएंगी, ऑक्शन से NFTs की ट्रेडिंग शुरू होगी और कलेक्शन सेक्शन में आपकी पुरानी NFTs परमानेंट प्रूफ के तौर पर रहेंगी। ये तीनों फीचर्स ट्रेजर चेन के बैकएंड से जुड़ने के बाद ही ओपन होंगे। पहले ट्रेजर फन ऐप स्टोर पे था, लेकिन अब उसकी जगह नोवा NFT ऐप आया है। नोवा NFT में लॉगिन तो हो जाता है, लेकिन बैलेंस नहीं दिखता क्योंकि बैकएंड अभी ट्रेजर फन वेब सर्वर पर है। नोवा NFT अभी सिर्फ मार्केट प्लेस इंटरफेस है, जबकि असली डेटा और स्टेकिंग रिकॉर्ड्स ट्रेजर फन वेब सिस्टम पर स्टोर्ड है, इसलिए विड्रॉल भी वहीं से ट्रिगर होगा। ऐप में TUFT USDT स्वैप ऑप्शन पहले एक्टिव था, लेकिन अब रिडेम्पशन लिमिट रीच्ड दिखाता है। इसका मतलब है लिक्विडिटी टेम्पररीली कंट्रोल मोड में है। TUFT की CEX लिस्टिंग और ट्रेजर चेन सिंक के बाद ही ये स्वैप दोबारा शुरू होगा। अब 8 नवंबर का विड्रॉवल सिस्टम बैकएंड रेडीनेस पर डिपेंड करेगा। अगर ट्रेजर चेन ऑफिशियली लाइव हो गई और TUFT की CEX लिस्टिंग शुरू हुई, तब बैकएंड लिक्विडिटी अनलॉक होगी, NFTs वेरीफाई होंगी, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स TUFT में कंफर्म होंगे और विड्रॉवल एक्टिव होगा। अगर चेन या लिस्टिंग में डिले हुआ तो विड्रॉल भी डिले होगा, लेकिन आपका बैलेंस 100% सेफ रहेगा क्योंकि NFTs आपकी होल्डिंग्स का प्रूफ हैं और बैकएंड में सुरक्षित हैं। विड्रॉल किस में मिलेगा ये आपके लिंक्ड वॉलेट पर डिपेंड करेगा। अगर आपने TUFT वॉलेट लिंक किया है तो विड्रॉवल TUFT में मिलेगा, और अगर आपने एक्सटर्नल USDT वॉलेट लिंक किया है तो सिस्टम आपके TUFT रिवॉर्ड्स को USDT में कन्वर्ट कर देगा। अब साफ समझ लीजिए, 8 नवंबर को विड्रॉल तभी खुलेगा जब बैकएंड पूरी तरह तैयार होगा। नोवा NFT ऐप से विड्रॉल नहीं होगा, वो सिर्फ फ्रंट एंड इंटरफेस है। एक्चुअल विड्रॉवल ट्रेजर फन बैकएंड से होगा और बाद में नोवा NFT से भी सेम बैलेंस दिखना शुरू हो जाएगा। तो यही है पूरी सच्चाई। पुराना USDT बैलेंस NFTs में कन्वर्ट हुआ, NFT स्टेक होकर TUFT इनकम दे रही है। TUFT स्वैप टेम्पररीली बंद है। ट्रेजर चेन और CEX लिस्टिंग अनलॉक की हैं और विड्रॉल बैकएंड रेडीनेस के साथ ओपन होगा। अगर लिस्टिंग या चेन डिले हुई तो विड्रॉल भी डिले होगा, लेकिन फंड्स पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और आपके चैनल टोकन अपडेट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।